इस्लाम धर्म मूर्ति विरोधी है और पूरी दुनिया में डंका उसका बजता है। और जितनी मजबूती उसमें है, आज ब्राह्मणवादी लोग सत्ता में हैं तो कब्रें खोद रहे हैं, मस्जिदें गिरा रहे हैं। अरे भाई, ये सत्ता बहुत दिन रहने वाली नहीं है। ये दिन ये सत्ता नहीं रहेगी, ये सब दिनों में घुस जाएंगे, इनका कहीं अता पता नहीं होगा। और इनकी सत्ता क्यों है? इनकी सत्ता शोषितों की नासमझी की वजह से। शोषित समाज दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोषित साप्ताहिक के प्रधान संपादक महान क्रांतिकारी रघुवीराम शास्त्री जी की पुण्यतिथि समारोह की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे विद्वान वक्तागण और समारोह में उपस्थित भाइयों, माताओं और बहनों, बच्चों, शास्त्री जी का व्यक्तित्व इतना महान था कि उनका जो संघर्ष रहा जीवन भर का, उसे कि हमारी पत्नी का ब्रेन हेमरेज हो गया था। लॉकडाउन का समय था, कहीं अस्पतालों में जगह नहीं थी, आने जाने में बड़ी दिक्कत थी। तो किसी तरह से एक नर्सिंग होम में उनको भर्ती कराया और 13 अप्रैल को शास्त्री जी का फोन गया हमारे पास कि बहुत दुखद सूचना है, शोषित समाज दल के राष्ट्रीय महामंत्री रामचंद्र वर्मा जी का निधन हो गया। बड़ा मुश्किल काम था, आना जाना मुश्किल था, बहुत दुख हुआ। और ठीक 3 दिन बाद अध्यक्ष संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन गया कि शास्त्री जी का निधन हो गया। इतना बोझ और इतना दुख हुआ, लेकिन उस समय ऐसा माहौल था कि कुछ करने की, कुछ आने जाने की कहीं कल्पना नहीं थी। हम तो इतना व्यस्त थे, तो बड़ा दुख हुआ। आपको बता दें कि जगदेव बाबू की हत्या के बाद शोषित समाज दल के राष्ट्रीय सम्मेलन करने का भार हम पर डाला गया। हमने बहुत शानदार कानपुर देहात में पहला राष्ट्रीय सम्मेलन शोषित समाज दल का संपन्न कराया। उसके बाद राष्ट्रीय समिति की बैठक थी बरेली में। हमारी पहली मुलाकात शास्त्री जी से उसी बैठक में। उन्होंने अपना परिचय दिया और ये कहा कि शोषित समाज दल हमको इतना पसंद आया है कि अब हमारा पूरा जीवन इसी पार्टी में बीतेगा, इसी पार्टी के लिए जीना है, इसी पार्टी के लिए मरना। बड़ी खुशी हुई। हम लोग हम उम्र के ही थे, हम तो उस समय पढ़ भी रहे थे। तो उस जमाने से जाने कितने कार्यक्रमों में हम लोगों की भेंट होती थी, साथ साथ आना जाना होता था और आंदोलनों में एक साथ जूझते थे। लेकिन जो शहादत दी है, संघर्ष करते करते वो हमें और आपको इस अधूरे अभियान
को पूरा करने का जिम्मा छोड़कर गए। महापुरुषों की जयंतियां मनाना लोगों ने बहुत आसान कर दिया। उनकी फोटो पे माला चढ़ा दो, उनकी फोटो की आरती कर दो, उनकी फोटो पर अगरबत्ती जला दो। क्रांतिकारी व्यक्ति के जीवन के लिए, उनके सम्मान के लिए ये बहुत ऊंची चीज है। हम देखते हैं महामना बुद्ध ने इतना विचार पूरी दुनिया में फैलाया और भारत के लोगों ने उनकी मूर्तियां बना दी। और मूर्ति पूजा जहां जिस व्यक्ति की शुरू हो जाती है उसका विचार खत्म हो जाता है। विचार दफनाने का एक ये तिकड़म है और मोह में लोग इसको भूल जाते हैं। तो मूर्तियां तो हर पीते पे महामना बुद्ध की हैं, लेकिन विचार सब गायब हो गए, ब्राह्मणवाद में समाहित हो गए। यही हाल डॉक्टर अंबेडकर जी का है। बड़ा दम भरते हैं लोग, बड़ी बड़ी फोटो सीने पर लगाते हैं, गांव के बाहर लगाते हैं, माला डालते हैं, पूजा करते हैं। और अब तो जो बाबा साहब के विचारों की सबसे विरोधी पार्टी थी भाजपा, वो भी बाबा साहब की जयंती मनाती। क्योंकि जब मूर्ति पूजा शुरू हो जाती है तो विचार खत्म हो जाता है। यही उनकी तिकड़म है कि बाबा साहब के विचारों की मूर्ति पूजा होती रहे, उनके विचार खत्म होते रहे। आप बताओ, अभी 14 अप्रैल बीता है, बड़े बड़े जुलूसों में बड़े बड़े डीजे बजाकर, बड़े बड़े झंडे निकालकर नीले नीले जयंतियां मनाई गई। और बाबा साहब ने कहा था हमारा सबसे बड़ा शत्रु ब्राह्मणवाद, और ब्राह्मणवाद फल फूल रहा है। ये गजब देखिए आप कि जिसने जीवन भर ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जब बुद्ध धर्म ग्रहण किया तो 22 प्रतिज्ञाएं कराई। जो प्रचलित बौद्ध धर्म था उससे वो सहमत नहीं थे। अब किसी भाजपा वाले से पूछो या किसी अम्बेडकरवादी से पूछो कि वह 22 प्रतिज्ञाएं कौन है, एक नहीं बता पाया। वो प्रतिज्ञाएं ऐसी हैं कि जीवन बदल देगा। अब है क्या कि फोटो लगा करके सारे कुकर्म ब्राह्मणवाद के ये सब अम्बेडकरवादी करते हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर आज के दिन रघुनीराम शास्त्री जी की जयंती मनाना इतना आसान नहीं है। और मूर्ति पूजा समाज के पतन का कारण होता है। इस्लाम धर्म मूर्ति विरोधी है और पूरी दुनिया में डंका उसका बजता है। और जितनी मजबूती उसमें है, आज ब्राह्मणवादी लोग सत्ता में हैं तो कब्रें खोद रहे, मस्जिदें गिरा रहे। अरे भाई, ये सत्ता बहुत दिन रहने वाली नहीं है। ये दिन ये सत्ता नहीं रहेगी, ये सब दिनों में घुस जाएंगे, इनका कहीं अता पता नहीं होगा। और इनकी सत्ता क्यों है? इनकी सत्ता सोचतों की नासमझी की वजह से। आज आलम देखिए आप, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और ये सत्ता वाले लोग चर्चों पे भगवा झंडा फहरा रहे हैं जबरदस्ती। मस्जिदों के सामने नाच रहे हैं, वहां भगवा झंडा फहरा रहे हैं। हर मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं। इतना बड़ा आतंक, ब्राह्मणवाद का नंगा नाच इतिहास में कभी नहीं हुआ। आपने देखा है महामना बुद्ध के बाद जब विदेशी आक्रमण हुए और भारत गुलाम हो गया तो ये ब्राह्मण क्या कहते थे? भक्ति युग ले आए।
कहा ये संसार असार है, परलोक की चिंता करो, हम परलोक का टिकट बांटने वाले हैं। और रामायण में लिख दिया, कौन न कहो हमें कहानी, चेरी छान लो ये और रानी। और आज ये ब्राह्मणवादी साधु संत भी जो पीला कपड़ा पहने हैं, वो कहते हैं संसार असार है, वो भी एमएलए और एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के लिए पगला गए। इतना बड़ा ये पाखंड चल रहा है, किसके बल पर चल रहा है? ये मस्जिदों के आगे, ये चर्चों के आगे कौन नाचता है डीजी पे? यही दलित पिछड़े नाचते। आज मुसलमान पे आफत आएगी तो तुम दूर खड़े हो। अरे जब कभी वक्त आएगा तो तुम्हारी मदद ये बराबरी वाले करेंगे, ये गैर बराबरी वाले तुम्हारी मदद करने वाले नहीं हैं। इसीलिए वो बांध रहे हैं धावा कि इन पर जब हम हमला करेंगे, असली हमला तो ब्राह्मण ठाकुर किस पे करता है? दलितों पिछड़ों पे, कि इनको ईसाइयों से दूर कर दो, इनको मुसलमानों से दूर कर दो, ताकि इनकी कोई मदद के लिए ना आए। फिर हम कितना भी अत्याचार करें, इनको सहने के लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए दो विचारधाराएं इस मुल्क में हमेशा से रही हैं, एक मानववाद और एक ब्राह्मणवाद। मानववाद जब जब देश में पनपा है, देश तरक्की किया है, देश की सीमाएं बढ़ी हैं और देश सोने की चिड़िया कहा गया। एक भी विदेशी हमला उस काल में नहीं हुआ। और जब ब्राह्मणवाद इस देश में पनपा है, तब तक देश गुलाम हो गया है, देश जर्जर हो गया है, देश तबाह हो गया है। ये इतिहास है भारत का, इसको उठा करके देख लीजिए। तो मानववाद और ब्राह्मणवाद की लड़ाई में आप सब लोग मानववाद के लिए खड़े हो जाइए, क्योंकि रघुवीर राम शास्त्री जी ने अपना पूरा जीवन मानववादी योद्धा के रूप में बिताया है और मानववाद लाने के लिए उन्होंने पूरा जीवन अर्पित किया है। इसलिए उनकी पुण्यतिथि पर, सच्ची पुण्यतिथि तब मनाना सार्थक होगा जब आप सभी लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ और मानववाद के पक्ष में खड़े हो जाए। सोशलिस्ट समाज दल आज से नहीं, अपने स्थापना काल से मानववाद के लिए प्रतिबद्ध है। जगदेव बाबू ने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन।